बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्त अस्सलाम वालेकुम। ताज डेयरी फार्म का तहसील मंचनाबाद ज़िला बहावलनगर। हम आज आपको काटन के बारे में बताएंगे कि काटन एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त फसल है जो तकरीबन हमारे इलाके में ज़्यादा मकबूल थी, बल्कि अक्सर इलाकों में ज़्यादातर ये काटन, गंदम, धान, मक्की, ये चार तो फसलें हैं। तो काटन जो है इसका रेट पिछले साल भी बहुत अच्छा रहा था। लोगों को इसके बीज के मामले में अच्छे बीज जिसको मिल गया माशाल्लाह उसकी अच्छी एवरेज आ जाएगी। और उसके बाद जो बाकी वीडियो तो आपने एडवांस फार्मिंग टेक्निक में देख ली है, लगाने का तरीका। और मैंने जो छिदराई का असल मामला था, लोग कहते हैं छिदराई कैसे करें, छिदराई किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले कि मैंने इस दफ़ा मुकम्मल तौर पर अपनी जितनी काटन लगाई है वो 3.5 फुट का बेड, ये देख लें 3.5 फुट का 42 इंच का बेड, क्योंकि मेरा तजर्बा है, जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा, बाकी का क्या पता। तो मैंने जो तजर्बा सीखा है कि पौधे से पौधे को फासला दें, इसको एक दूसरे के ज़्यादातर टच ना होने दें, तो फी पौधे की आमदन ज़्यादा आएगी। हमारे इलाके में जब ज़्यादातर नज़दीक पौधे लगाए जाते हैं तो दरमियान में से छोड़कर तकरीबन कमो बेश फुट 1.5-2 फुट के बाद वो पौधा फल उठाता है और उसके ऊपर जाता है। जो नीचे वाला 2 फुट होता है वो रह जाता है। क्यों रह जाता है कि पौधे करीब होते हैं। जब हमने पिछले साल उससे पिछले साल जितना तजर्बा करते रहे हैं, जितना पौधे को हमने फासला दिया, पौधे को थोड़ा डिस्टेंस दिया, पौधे को में हवा की क्रॉसिंग हुई, तो इंशाल्लाह ये पहली नोड से तकरीबन 3-4 इंच से ही फल उठाना शुरू कर देता है। और फल उठाने के बाद साथ ही वो फ्रूट मैच्योर हो जाता है। और इससे सबसे ज़्यादा मसला क्यों आया सी, क्यों हम इसको ज़्यादा फासला दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा मसला कि पहले नंबर पे कि हमारा पहला फल ही ज़ाया ना हो। वो नज़दीक बिल्कुल नीचे से पौधा फल उठाए तो और ऊपर तक चलता रहे। वो फल किस तरीके उठाएगा, जब पौधे से पौधे का फासला ज़्यादा होगा, यानी कि इतना ज़्यादा ना हो कि यानी जो हमारे इलाके में तो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 इंच या 1.5 फुट के अंदर रखते हैं, तो उससे वो पौधे से पौधा जो है वो आपस में इस तरीके से हो जाते हैं और उसको ऊपर चलते हैं। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मसला आता है कि इसको सकिंग कंट्रोल करने का, यानी कि सफ़ेद मक्खी सब पत्ते ब्लैक कर देती है। लोग कहते हैं हमने 5 स्प्रे किए, 7 किए, कंपनियों वाले भी स्प्रे करा कर थक जाते हैं। वो कहते हैं रिज़ल्ट नहीं आता। रिज़ल्ट कैसे आए? ये जो सफ़ेद मक्खी होती है ये नीचे, सबसे नीचे होती है, इसके दरमियान में जो होता है वो सब्ज़ तेला आता है पौधे के ऊपर, इसके आती है थ्रिप्स सबसे ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि स्प्रे हम करते ही जब ऊपर हैं, हमारे किसान और हम भी करते हैं। जब हम ऊपर स्प्रे करेंगे तो सब्ज़ तेला और थ्रिप्स तो कंट्रोल हो जाएगी। जो सफ़ेद मक्खी है वो नीचे होगी, वहाँ तक ये स्प्रे नहीं पहुँच सकता। जब तक वहाँ स्प्रे नहीं पहुँचेगा, उसके बच्चे अंडे कॉलोनियाँ नहीं ख़त्म होगी, तो सफ़ेद मक्खी कैसे ख़त्म होगी? उड़ती हुई तो पानी अकेला ही सिर्फ लगा दें, बारिश हो जाए तो वो ख़त्म हो जाती है। जब ये पीछे इसकी कॉलोनियाँ, इसके घर, इसके महल्ले बने हुए हैं, वहाँ से ये बच्चे और पौधे ये अंडे देती रहती है, वहाँ से फौरी तौर पर तैयार होते रहते हैं। तो यही मसला है कि हमने सारा कुछ सोच समझ कर इसका एक तो 3.5 फुट का बेड कर दिया। दूसरा क्या किया, इसके पौधे से पौधे का फासला जो मैंने पिछले साल रखा था, तो फी पौधा हमें ज़्यादा आमदन देने लगा। जब आप खुद सोचें, एक पौधा ये है, ये अगर इसको पूरा माहौल मिले, पूरा इसको खाद खुराक मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधा जो है ये अपने जितनी फल उठाएगा ये ज़्यादा वज़न देगा। जब ये करीब होंगे तो नीचे, जब नीचे वाला है, एक तो वो फल नहीं देगा, ऊपर और फलेगा। फिर हम जब स्प्रे करेंगे तो स्प्रे सही तरीके नहीं होगा। तो उसका हल है कि आप पौधे से पौधे का फासला ज़्यादा रखें। और इसकी छिदराई, जो लोग कहते थे छिदराई का क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि जो हम छिदराई करते हैं, जिस तरीके से मैंने छिदराई करनी है वो आपको तरीका बता देता हूँ। ये एक पौधा ये खड़ा है, हमने यहाँ से इन दोनों को उखाड़ दिया है। एक तो ये है छिदराई के ज़्यादा पौधे हों तो उनमें से एक कर दें, ठीक है, सिंगल पौधा ज़्यादा है। दूसरा यहाँ से यहाँ तक ये फासला, हमने ये दरमियान वाला भी निकाल दिया, ठीक है। लोग कहेंगे जी इतना फासला आपने कर दिया, ये देख, इन दोनों के दरमियान में से हमने ये उखाड़ दिया और ये भी दोनों उखाड़ दिए। इनमें से एक पौधा है जो ये हमने छोड़ दिया। देखें, ये पौधे से पौधे का फासला इनमें दरमियान में है। इसी तरीके से हम आगे आते हैं तो ये पौधा हम निकाल देते हैं, ठीक है जी। ये वाला, ये दरमियान में फासला पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पौधा जो है, ये पौधा हमने फिर निकाल दिया। वहाँ से वहाँ का पौधा इतना है और यहाँ से हमने ये भी निकाल दिया। ये है 2 तरीके से छिदराई। अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधे से पौधा, ये पौधे से पौधा और ये इतना कम।
आपको समझ तो आ गई होगी। ये फैलेंगे इंशाल्लाह। इस पर स्प्रे जब करेंगे, स्प्रे भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसको स्प्रे करना आसान होगा। अगर ये करीब करीब होते तो स्प्रे हम करते तो नीचे स्प्रे जाना ही नहीं था। इसीलिए हमने कोशिश की है कि ये फ़ी पौधा यहाँ तक आते हुए हमें अच्छी आमदन दे जाए। और एक मैं टेक्निकल आपको बात बता दूं, मुकम्मल तौर पर नहीं जाते हैं, क्योंकि टेक्निकल फिर दोस्त सारे खड़े हो जाएंगे। 90 दिन के अंदर, मैं सादा से अल्फाज में को थोड़ा सा बताता हूँ, 90 दिन के अंदर पौधा पूरी 80% अपनी आमदन दे देता है। 90 दिन के बाद वो 20% सिर्फ आमदन होती है, जो जिस पर हम स्प्रे करते हैं, खाद दे देते हैं और बहुत कुछ अखराजात करते हैं 20% पर। 90 दिन के अंदर इसकी एक मिसाल ऐसे है, जब पहला हफ्ते दूसरे जब होता है, 5-6 हफ्ते होते हैं ना, 4-5 हफ्ते के बाद 5-6 के जब टिंडा लगता है, फुल गुड्डी आती है। अगर 10 फुल गुड्डी हो ना तो उसमें से 9 टिंडे बनेंगे। जैसे जैसे वो 6, 7, 8, 9, 10 हफ्ते पर चलेगा, जब 90 दिन हो जाएगा ना, उस वक्त अगर आपके पौधे ने 10 फुल गुड़ियाँ उठा ली तो उसमें से टिंडे कितने बनेंगे? 3 से 4। फिर जब 100 दिन से आगे आगे जाएगा, फिर 10 फुट आपके पौधे ने फुल गुड़ियाँ उठा ली तो 1 टिंडा बनेगा। ये थोड़ी सी मफहूमन मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ, तो आप इसको आजमा कर देख लें। 5-6 हफ्ते के बाद कितनी फुल गुड़ियाँ थी, अपने पौधे को बांध कर चेक कर लें। फिर 7-8 हफ्ते के बाद फुल गुड़ी गिने, कितने टेंडे कन्वर्ट हुए। जब 80-90 दिन का हो तो फिर फुल गुड़ी गिन लें कि कितने टेंडे कन्वर्ट हुए। ये छिदराई का मामला और स्प्रे का मामला, उम्मीद है आप ज़्यादा नहीं तो इंशाल्लाह 2-2 कनाल पर करके चेक करें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगले आपको समझ आ जाएगी। वस्सलाम, दुआओं में याद रखना।